अभी शुरू करते हैं बच्चों आपका ये चैप्टर पढ़ना। दी ह्यूमन बॉडी कैन डू मैनी क्लेवर थिंग्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारी क्लेवर थिंग्स कर सकती है। क्लेवर थिंग्स का क्या मीनिंग है बच्चों? ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप अपने माइंड का भी यूज़ करते हैं और अपनी बॉडी का भी यूज़ करते हैं। तो ये सब कौन कर सकता है? ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रेन भी होते हैं। ठीक है, बाकी जैसे कि ह्यूमन बीइंग नहीं होते, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास इतना डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता है, या फिर उनकी स्किल्स हमारी जितनी नहीं होती हैं। ठीक है, इट कैन थिंक, फील, स्पीक, रीड एंड राइट। जो ह्यूमन बॉडी है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग थिंक यानी कि सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्पीक यानी कि बोल सकते हैं, रीड एंड राइट यानी कि लिख और पढ़ सकते हैं। हाउ डज इट डू दीज थिंग्स? अब ये सारी चीज़ें जैसे कि सोचना भी है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प से। आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। हमारी बॉडी अलग अलग तरह के हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, यानी कि अलग अलग तरह के अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल का क्या मीनिंग होता है बच्चों? जो बाहर से जो दिखते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एंड इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, स्किन के अंदर हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। एंड सेंस ऑर्गन्स, और कौन से ऑर्गन्स है? सेंस ऑर्गन्स। जैसे अभी अभी हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि ऐसे ऑर्गन्स जिनसे हम सेंस करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी कैसे काम करती है? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, इन सब की हेल्प से हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। ठीक है, ऑल दिस वर्क टुगेदर सो दैट वी कैन डू आवर डेली एक्टिविटीज़। ये जितने भी ऑर्गन्स जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स, ये सब एक साथ काम करते हैं ताकि हम अपनी जो डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम पूरा कर पाएँ। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स की। एक्सटर्नल ऑर्गन्स किसे कहते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? ओके, body parts which are outside and which we can see are called external organs। ऐसे बॉडी पार्ट्स या फिर ऐसे शरीर के ऐसे भाग जो कि बाहर हैं और जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि आप हेड को देख सकते हैं, आप आईज़ को देख सकते हैं, आप आर्म को देख सकते हैं, फिंगर्स को देख सकते हैं, हैंड को देख सकते हैं, लेग्स को देख सकते हैं, टोज़ को देख सकते हैं। तो ये जो आपको जितने भी ऑर्गन्स दिख रहे हैं, आपके आईज़ हैं, आपके ईयर्स हैं, आपकी नोज़, आपके लिप्स और आपके फीट हैं, आपके टोज़ हैं, फिंगर्स हैं, तो ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे बच्चों एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जिनको आप देख सकते हो। Our head, arms, hands, legs, fingers and toes are examples of external organs। जैसे अभी अभी मैंने बताया, जैसे कि हमारा जो हेड है, आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, फीट हैं, लेग्स हैं, टोज़, फिंगर्स, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स आप अपनी बॉडी पे बाहर से देख सकते हो वो सारे के सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों इंटरनल ऑर्गन्स की। इंटरनल यानी कि अंदर वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारी स्किन के अंदर ऑर्गन्स हैं, उनको तो आप नहीं देख सकते हैं, उसके नाम से भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जानेंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स किसे कहते हैं। दी ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि ऐसे ऑर्गन्स या फिर ऐसे अंग जो हमारे शरीर के अंदर हैं और जिनको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्या आप अपना हार्ट देख सकते हो? नहीं देख सकते। स्टमक नहीं देख सकते आप, हम अपने लंग्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी स्किन के अंदर ही है ना। तो इस तरह से ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर हैं और जिनको हम नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गन्स को हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक। जो ब्रेन है वो हमें सोचने के काम आता है। इट टेल्स आवर बॉडी व्हाट टू डू। जो ब्रेन होता है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वही हमें कहता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन अभी अभी मैंने बताया वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट होता है वो क्या करता है? पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है, खून जो होता है, उसको पंप करता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में ब्लड कैसे पहुंचता है? हार्ट की हेल्प से। ओके, जैसे कि जो हार्ट है,
लंग है, स्टमक है, किडनी है, जैसे कि यहाँ ब्रेन है। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं। और ब्रेन हमारे लिए क्या काम करता है, ब्रेन हमारे लिए सोचता है, वो पूरी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको वो कंट्रोल करता है, जितने ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। वी हैव 2 लंग्स, हमारे 2 लंग्स होते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीद, लंग हमारे क्या हेल्प करते हैं, ब्रीद करने में, यानी कि सांस लेने में। आर स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट, और स्टमक क्या काम करता है, हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। इसी तरह से और बाकी की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बच्चों, उनके भी अपने काम है, बट वे सारे के सारे ऑर्गन्स, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है, वो एक साथ काम करते हैं, सो दैट हम अपनी कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाएँ। चाहे वो पढ़ने की एक्टिविटी है, चाहे लिखने की एक्टिविटी है, चाहे खेलने की है, चाहे घर का काम करने की है, वो सब हम अब हमारी ह्यूमन बॉडी से तभी कर पाते हैं जब हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं एक साथ। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स चैप्टर की शुरुआत में हमने डिस्कस किए थे, अब हम फिर से एक बार डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। ओके, वी हैव स्टडीड इन क्लास 1 दैट वी हैव 5 सेंसेस। हमने क्लास 1 में पढ़ा था कि हमारी 5 सेंसेस हैं। कौन कौन सी हैं, एक बार हम फिर से उनको रिपीट कर लेते हैं। आइज से हम देखते हैं, देखना है। ईयर से हम सुनते हैं, सुनना हमारी एक सेंस है। टंग से हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करना है। स्किन से हम फील करते हैं, ठीक है, फील करना हमारी एक सेंस है। और कौन सा बच गया बच्चों, और बताएं आप, और कौन सा है, और है नोज। नोज से आप क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। तो इसलिए देखना, सुनना, फील करना, टेस्ट करना और सूंघना, ये सब हमारी सेंसेस हैं, ठीक है। कैन यू नेम दैम, अभी मैंने आपसे पूछा था आपको कि हम उनको नेम, कौन कौन सी सेंसेस हैं उनको नेम देना है या कौन कौन सी हैं आपको बताना है। अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने उनको रीड किया है। वो कौन कौन से थे, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। विद आर आइज वी सी द वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, हम आँखों के साथ हमारे चारों ओर का जो वंडरफुल वर्ल्ड है हम उसको देखते हैं, ठीक है। वी कैन रीड, राइट एंड वॉच मूवीज़, अब जब हम चीज़ों को देख सकते हैं तो उसकी हेल्प से हम और क्या कर सकते हैं, हम कोई चीज़ रीड भी कर सकते हैं, वो भी हम देख के रीड करते हैं। राइट, ओब्वियसली राइटिंग भी है, जब हम अच्छे से देख पाते हैं तभी हम कर पाते हैं। एंड वॉच मूवीज़, आप क्या मूवी देख पाते हैं अगर आपके पास, अगर आइज़ वाली, अगर आपके पास अगर सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, नहीं देख पाते। तो इसलिए आइज़ हमारी क्या हेल्प करते हैं, चीज़ों को देखने में, उनको करने में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, विद आवर ईयर्स वी हियर डिफरेंट साउंड्स, हमारे कानों के साथ हम अलग अलग साउंड्स को सुनते हैं, हियर करते हैं। द टेलीफोन रिंगिंग, द विसल ऑफ ए ट्रेन, द हॉकिंग ऑफ ए कार हॉर्न एंड द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। अब कैसे साउंड्स हो सकते हैं, उन साउंड्स में टेलीफोन की रिंग भी हो सकती है कि टेलीफोन बज रहा है, वो साउंड आप सुनते हैं। ट्रेन की विसल होती है, आप वो भी सुन सकते हैं। कार का अगर हॉर्न कोई बजा रहा है वो सुन सकते हैं। चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि जब बर्ड्स, जो पक्षी हैं वो चहचहाते हैं, आप वो सुन सकते हैं। आप एक दूसरे से जब बात करते हैं, वो भी तो आप तभी एक दूसरे को आप बात इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि आप एक दूसरे की बात सुन पाते हैं। अगर कोई नहीं सुन पाता है तो वो बात भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है सामने वाला क्या बोल रहा है, उसने कभी किसी को बोलते हुए सुना ही नहीं है। इसलिए अगर कोई भी बच्चा बाय बर्थ अगर वो डीफ होता है, यानी कि कानों से नहीं सुन पाता है, वो कभी बोल भी नहीं पाता। वो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि उसकी जो हियरिंग जो सेंस है वो काम नहीं करती है, और अगर वो काम नहीं करेगी, वो किसी को बोलता हुआ नहीं सुन पाएगा, तो वो कभी अपने आप बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो स्पीकिंग जो स्किल है वो डेवलप ही नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके पास हियरिंग सेंस नहीं होती है, ठीक है। इसलिए सुनना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट सेंस है जो हमें मिली है। नेक्स्ट है बच्चों, आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स,
जो हमारी नोज़ है वो क्या करती है, चीज़ों को स्मेल करने के लिए। ठीक है, आप स्मेल करके बता सकते हैं ना कि खुशबू कहाँ से आ रही है या फिर बदबू कहाँ से आ रही है ना। आपको जो नाइस स्मेल होती है, आप ऐसे जब आप स्मेल करते हैं तो बहुत ऐसे खुश हो जाते हैं स्मेल करके। अगर अच्छी नहीं आ रही तो ऐसे नाक बंद कर लेते हैं कि छी पता नहीं कहाँ से ऐसी स्मेल आ रही है। तो ये सब हम कहाँ से सेंस करते हैं कि स्मेल अच्छी है कि नहीं है, ये हमारी नोज़ की हेल्प से हम करते हैं। They may be nice smell like a flower scent or bad smells like that of a garbage dump। अभी मैंने बताया कि हो सकता है बहुत अच्छी स्मेल हो जब आप स्मेल करते हैं कि जैसे कि किसी फ्लावर सेंट में से आती है, और हो सकता है जब गंदी स्मेल आती है तो स्मेल है, कभी स्मेल अच्छी होती है कभी स्मेल बुरी होती है। ठीक है, बट अगर कोई इंसान अगर स्मेल कर पाता है तो वो किसकी हेल्प से कर पाता है, वो नोज़ की हेल्प से, यानी कि हमारी नाक की हेल्प से हम स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कई बार घर पे मम्मा खाना बना रही होती है और खाने की खुशबू दूर से ही आते हैं तो बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं और पूछने आते हैं मम्मा आज क्या बन रहा है खाने में, क्योंकि जो खाने की अच्छी स्मेल होती है वो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है टंग यानी कि हमारी जीभ। ठीक है, दी टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स। जो हमारी टंग होती है वो हमें चीज़ों को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। इट एनेबल्स अस टू नो व्हाट इज़ स्वीट सोल्टी और सोर। हमें कैसे वो टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है, ये इस टंग की हेल्प से हमें पता चलता है कि चीज़ें स्वीट हैं यानी मीठी हैं, सोल्टी हैं यानी कि नमकीन हैं, या फिर सोर यानी कि खट्टी हैं। कि टंग की हेल्प से हम चीज़ों का टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ स्वीट है यानी कि मीठी है, कौन सी सोल्टी है या कौन सी सोर है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों स्किन भी हमारे सेंस ऑर्गन्स में से एक है। अब स्किन हमारी कैसे हेल्प करती है, दी स्किन कवर्स दी होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को क्या कवर करके रखती है, हमारी स्किन कवर करके रखती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन किस चीज़ से कवर्ड है, हमारी स्किन से कवर्ड है ना। इट इज़ वेरी सेंसिटिव। जो स्किन होती है बच्चों वो हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना। अगर कभी गर्म छू जाए, कभी ठंडा अगर आपको छू जाए, आपकी स्किन पे आपको फील होगा। या हो सकता है कोई सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, आपको वो अच्छा लगेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा रफ सरफेस हो तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन पे कुछ रैशेज हो जाते हैं, है ना। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इवन इफ इस लाइट फेदर टचेज अस वी विल नो इट एट वंस। अगर हमें कोई बहुत हल्का सा अगर कोई लाइट फेदर यानी कि अगर कोई पंख बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर हमें वो भी छू लेते हैं तो उससे भी हमारे स्किन को पता चल जाता है कि अभी कैसे सरफेस ने हमें छुआ है। ठीक है, इट कैन फील वट इज़ हॉट एंड कोल्ड। और अभी मैंने बताया था आपको स्किन और क्या फील कर सकती है कि कौन सी चीज़ें हॉट हैं, कौन सी चीज़ें कोल्ड हैं। तो इस तरह से स्किन हमें बताती है कि हम सेंस कर पाते हैं कि चीज़ों का सरफेस कैसा है, कोई चीज़ गर्म है, कोई ठंडी है, या फिर कोई चीज़ बहुत स्मूथ हो सकती है, चिकनी हो सकती है, कोई बहुत रफ़ हो सकती है जिससे आपको रैसेज आ सकते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का हमें किससे पता चलता है, हमारी स्किन की हेल्प से। ठीक है, अब एक फैक्ट है बच्चों, ये ग्रीन वाले आपके बॉक्स में, क्या आप जानते थे, डिड यू नो, क्या आप जानते थे, सम पीपल आर अनेबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स और ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी, दे आर कॉल्ड पीपल विद डिसेबिलिटी। ठीक है, पीपल विद डिसेबिलिटी कौन होते हैं बच्चों, या फिर ऐसे लोग जिनको डिसेबिलिटी होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनके या तो कि एक या उससे ज़्यादा उनके सेंस ऑर्गन्स या फिर कोई भी एक बॉडी पार्ट काम नहीं करता है। ठीक है, ऐसे लोगों को पीपल विद डिसेबिलिटी कहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव होना चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आई होप बच्चों आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। माई बॉडी में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में बाहर से जो दिखते हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जिन ऑर्गन्स को हम नहीं देख सकते हैं, वो होते हैं बच्चों इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, और सेंस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से हम सेंस करते हैं। ठीक है, और हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को घर पे रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।